आज हम सीखने जा रहे हैं मोर ऑन वेरिएबल्स। हमारा जो आज का पाइथन का टॉपिक है मोर ऑन वेरिएबल्स। जैसे आपने वेरिएबल्स तो देख ही लिया है, जिसमें आप क्या कर रहे थे, एक साइड आप वेरिएबल्स लिख रहे थे और दूसरी साइड आप वैल्यूज लिख रहे थे और उस वैल्यूज को आप बार बार चेंज कर सकते थे। लाइक ये जो वेरिएबल होता है वो म्यूटेबल होता है, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं मोर ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के कुछ और टॉपिक्स हम देखेंगे। लेट सपोज मैंने नम कर दिया, नम मैंने 3 कर दिया एंड देन एंटर किया। एंड देन मुझे आईडी जानना है। आईडी मुझे किसका जानना है? नम का मुझे, यानी कि नंबर्स, ये जो 3 नंबर है उसकी मुझे आईडी जानना है। आईडी में मैं सिंपली कर दूंगी नम। मुझे आईडी मिल गई, यानी कि एड्रेस। यानी ये जो नंबर 3 था, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी, ये जो वेरिएबल मैंने लिखा 3, इससे क्या वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने नम जो 3 लिखा, मैं 4 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ। देन मैं अगर इसकी आईडी, आईडी यानी यहाँ जो होता है, ये जो नंबर्स की जो या फिर नेम्स के जो भी एड्रेस होते हैं, ये होते हैं। आप उस वैल्यू में करा के आप इसकी आईडी भी कर सकते हैं। लेट सपोज एक बॉक्स होगा, उसमें आप आईडी होंगी, सारी चीजें होंगी, वैल्यूज होंगी। आप उस वैल्यूज की आईडी को भी, एड्रेस को भी आप जान सकते हैं। इसी तरह से आप एड्रेस जान सकते हैं। लाइक आपने नम एंड 3 कर दिया, मैंने 3 की, आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, एंड देन इसकी आईडी, एड्रेस जान सकते हैं। जैसे मैंने नम का किया, मैं नेम्स का भी कर सकती हूँ। सॉरी, मैं नेम का करती हूँ। नेम मैंने लिखा, देन इक्वल टू साइन दे दिया। नेम में मैं स्ट्रिंग में लिख देती हूँ। नेम लेट सपोज मैं लिख देती हूँ प्रिया। एंड देन मैं इसकी आईडी भी जान सकती हूँ। आईडी अब नम ना करके मैं कर दूंगी क्या यहाँ, नेम, क्योंकि मुझे नेम की आईडी जाननी है। नेम की आईडी आ गई, देखिए। और दोनों ही आईडीज देखिए डिफरेंट है। जब मैंने 3 की आईडी निकाली, जब मैंने नंबर 3 की आईडी निकाली तो डिफरेंट है, एंड देन जब मैंने नेम की आईडी निकाली तो ये भी डिफरेंट है। इसी तरह से लेट सपोज मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, a इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 मैंने दे दिया। एंड देन अब मैंने क्या कर दिया, b इज इक्वल टू a। मैंने a की वैल्यू क्या दी, b, सॉरी, मैंने a की वैल्यू पहले क्या दी, मैंने a लिख दिया, a इक्वल टू b। एंड देन फिर मैंने क्या कर दिया, b इक्वल टू a। लेट सपोज अगर मैं a करती हूँ, क्या मुझे मिलता है, 10। लेट सपोज मैं b करती हूँ, मुझे क्या मिलता है, 10, क्योंकि a और b अब दोनों ही इक्वल हो चुके हैं। मतलब a की वैल्यू जब मैंने 10 रखी और जब मैंने b को भी a की इक्वल कर दिया, तो दोनों की वैल्यू 10 10 हो गई। अब देन अगर मुझे आईडी जानना है, आईडी अब मुझे किसकी जाननी है, आईडी मुझे ए की जाननी है। देन मुझे ए की आईडी मिल गई। अब इसी तरह से आईडी में अगर बी की जानना चाहूँ, बी की भी आईडी क्या है, 10 है, मैं मुझे बी की भी आईडी मिलेगी। और दोनों ही देखिए सेम है, क्योंकि नंबर सेम ही है। ए की वैल्यू 10 है, बी की भी वैल्यू 10 है। क्यों है? क्योंकि बी इक्वल टू मैंने ए ऑलरेडी कर दिया है। आईडी यानी कि एड्रेस, ए और बी की एड्रेस दोनों ही सेम हो चुके हैं। अब इसी तरह से अगर मैं आईडी, अब आईडी 10 कर दूं और 10 इक्वल किसके, ए के भी, बी के भी। देखते हैं 10 की वैल्यू क्या आती है, सेम ही आएगी, क्योंकि ए, बी और 10 दोनों, तीनों एक तरह से कॉमन ही है, तीनों एक ही है। लेट सपोज मैं अब ए बी ना करके मैं लिख दूं डी, डी इक्वल टू 10 मैं कर दूं। डी की मैंने वैल्यू 10 दे दी। अब देन मुझे आईडी जानना है, यानी एड्रेस जानना है। किसका जानना है मुझे, अब एड्रेस डी का जानना है। ये एड्रेस क्या आ जाएगा, ये भी एड्रेस, अब ये एड्रेस सेम ही आएगा, 140। अब डी की भी वैल्यू मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने 10 ही दिए। अब इसी तरह से आईडी मैं 10 कर दूं, 10 कर दूं तो भी सेम आएगी, क्योंकि मैंने ए, बी और फिर मैंने डी की भी वैल्यू 10 रख दी, तो डी का भी एड्रेस सेम आया और डी इक्वल टू भी 10 हुआ। अब इसी तरह से लेट सपोज मैं अगर इसे चेंज कर दूं और मैं अब यहाँ एच इक्वल टू, अब मैं लेट सपोज मैं कर दूं 9। ओके, अब जैसे मुझे 9 का आईडी जानना है, आईडी मैं कर दूंगी आईडी एच। जानते हैं, अब इसकी आईडी देखिए डिफरेंट आई, क्यों, क्योंकि एच इज इक्वल टू 10 है। सॉरी, ए, बी और डी की तो वैल्यू 10 थी सभी की, इसीलिए सारी आईडी, सारी एड्रेस सेम आ रहे थे। बट जब मैंने एच इक्वल टू 9 कर दिया, आईडी एच जानने की कोशिश की, ये डिफरेंट आया। इसी तरह से मैं आईडी, जब मैं एच जान सक जब मैं 9 जान सकती हूँ, इसी तरह से मैं आईडी एच भी जान सकती हूँ।
ये भी सेम आई, क्यों सेम आई, क्योंकि एच इज इक्वल टू 9 आया। या तो आप आईडी एच की जानो तो सेम आएगी, या तो आप आईडी 9 की जानो। अब लेट सपोज मैं अगर आईडी 9 भी अगर मैं कर दूं तो 9 भी सेम ही आएगा, क्योंकि एच इज इक्वल टू 9 है। सो इसी तरह से चीजें हुई। जब मैंने 10 वैल्यू सभी में रखी, जैसे मैंने वेरिएबल ए दिया एंड देन वैल्यू 10 दे दी, बी वेरिएबल में ए वैल्यू दे दी। सो जब मैंने 10 का सारा का एड्रेस निकाला, मैंने वेरिएबल ए बी एंड डी रखा और वैल्यू 10 10 10 रखी, तो सभी के एड्रेसेस सेम आ रहे थे। जब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, लेट सपोज मैंने वेरिएबल एच कर दिया एंड देन मैंने वैल्यू भी चेंज कर दी, मैंने वैल्यू 10 ना रख के मैंने 9 रखी है, तो सारी के वैल्यूज चेंज होने लगे। और जब वैल्यूज चेंज होने लगे उसके एड्रेसेस भी चेंज होने लगे। ओके, सो लेट सपोज अगर इसी तरह से चीजें आपको करनी है तो आप चीजें आप इनके एड्रेसेस भी जान सकते हैं। लाइक आप किसके एड्रेस जानेंगे, आप वैल्यूज के एड्रेस जानेंगे, कि आप इसमें लाइक 3 के नेम्स के नंबर्स के सभी के एड्रेसेस जान सकते हैं। ये चीजें कैसे हो रही हैं, लेट सपोज अगर मैंने x लिख दिया इक्वल टू 7 कर दिया, x इज इक्वल टू मैंने 7 कर दिया, सॉरी, x इज इक्वल टू मैंने 7 कर दिया और मैंने जाननी चाहिए आईडी। आईडी में मुझे किसकी जाननी है, x की जाननी है। डिफरेंट आएगी, 10 और 9 से डिफरेंट आएगी। अब इसी तरह से आईडी में जब 7 की जान सकती हूँ, तो आईडी में x की भी तो जान सकती हूँ। सो x और h की सेम आएगी, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू सेम है। लेट सपोज इसी तरह से पाई, जो मैथ्स में पाई होते हैं ना, हम सभी उसकी वैल्यूज जानते हैं, क्या होती है, 3.14। एंटर करते हैं, पी आई लिखते हैं, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे, ये फ्लोट फॉर्म में आएगी 3.14, क्योंकि अगर जो ऐसे पॉइंट वाइज जो चीजें जो भी वैल्यू रहती है पाइथन में, उसे हम फ्लोट कहते हैं। 3.14 मुझे ये वैल्यू मिल गई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 पाई। पाई की वैल्यू मैं फिर अगर लिख दूं, लेट सपोज मैं लिख देती हूँ 3.15, देन मैं पाई करती हूँ, तो अब मुझे 3.15 दिखेगा, क्योंकि मैंने सबमिट अप किया 3.15। अब इसी तरह से अगर लेट सपोज मैं पाई की वैल्यू कर दूं 3.16, अगर मैं कर दूं, अब मैं पाई करूं, देन मुझे 3.16 मिलेगा। अब लेट सपोज मैं फिर से पाई इज इक्वल टू 3.14 कर दूं। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं पाई कर दूं इक्वल टू 3.14 मैं कर दूं, देन मैं फिर पाई करूं, अब मुझे 3.14 मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 3.1, पहले मैंने 3.14 सबमिट किया तो मुझे 3.14 मिला। जब मैंने 3.15 किया मुझे 3.15 मिला। 3.16 मैंने जब किया तो 3.16 मिला। जब मैंने फिर से ऑलरेडी 3.14 किया, सो मुझे वैल्यूज मिली 3.14। और इसी तरह से अब आपको इसकी, जैसे मैंने कहा ना कि 3.14 क्या है, टाइप है। सो लेट सपोज आपको टाइप जानना है, टाइप किसका जानना है, कि मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है, कौन सी टाइप, पाई। सो आपने देखा ना फ्लोट, जब जो मैंने बताया था कि अगर जो भी चीजें होती हैं जैसे कि पॉइंट होती है 3.16 3.19, सो ये जो टाइप है, पाई की टाइप जो है क्या है, फ्लोट है। लेट सपोज मैं फिर एक बार कर देती हूँ टाइप, मैं एक बार फिर आपको करके दिखा देती हूँ टाइप। लेट सपोज अगर ये देखते हैं, जैसे मैंने पाई लिखा, लेट सपोज मैं अगर लिख दूँ 3.14, सो इसके भी आ गए क्लास फ्लोट। जैसे मैंने टाइप पाई किया तो भी फ्लोट आ गया, टाइप 3.14 किया तो भी फाइव आ गया। लेट सपोज तब मैं इसका भी कर सकती हूँ टाइप 9.0 में, मैं अब मैं वैल्यू भी कर सकती हूँ, वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, 9.0 कर सकती हूँ, फिर भी ये फ्लोट ही दिखाएगा, क्योंकि जो भी नंबर्स है जो भी नम्स है वो किस में है, पॉइंट में है, पॉइंट है देन जीरो है। तो इसी तरह से हम नम की वैल्यू देकर और उस वैल्यू के एड्रेस जान सकते हैं। जब a इक्वल टू 10 मैंने किया, b इक्वल टू भी a कर दिया, तो a इक्वल b, जब मैंने a किया तो 10 मिला, जब मैंने b किया तो भी 10 मिला। सो आईडी a b या 10 की आप किसी की भी जानेंगे तो सेम होगी। इसी तरह से जब मैंने d इक्वल टू 10 किया तो भी सेम होगा, एड्रेस सेम होगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, मैंने बस की चेंज किया। जब मैंने 10 भी किया, डी इक्वल टू बी, जब मैंने 10 किया तो एड्रेस तो सेम ही होगा।
फिर इसी तरह से जब मैंने h इक्वल टू 9 कर दिया, मैंने की भी चेंज कर दिया, वैल्यू भी चेंज कर दिया, तो मुझे चीजें डिफरेंट दिखने लगी। जब मैंने एच आई डी एच की और 9 पे जाने लगी तो चीजें डिफरेंट हुई। इसी तरह से जब x इज इक्वल टू 7 किया इसका एड्रेस जानने की कोशिश की तो चीजें मुझे डिफरेंट दिखाई दी। फिर मैं पाई की वैल्यू देखकर मैं पाई की भी चीजें सबमिट कर सकती हूँ कि पाई की क्या वैल्यू है। देन मैंने पाई एंटर किया तो मुझे वैल्यू दिखी। एंड देन जब मैंने टाइप पाई किया, मतलब पाई कौन सी टाइप की है, फ्लोट है इंटीजर है, देन टाइप पाई किया तो मुझे क्लास फ्लोट मिल गया, मतलब जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है। एंड जब मैंने टाइप 3.1 नंबरिंग देकर किया तो भी मुझे फ्लोट मिला, क्योंकि 3.14 फ्लोट नंबरिंग की है, फ्लोट वैल्यू की है। 9.0 मैंने जो वैल्यू सबमिट किया, इसका टाइप जानने की कोशिश किया तो इस ये भी फ्लोट ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।